नमस्कार दोस्तों, सिविल्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख ही चुके होंगे कि यूपी पीसीएस 2022 का कैलेंडर आ गया है और पीसीएस प्री 2022 की परीक्षा प्रीलिम्स की 12 जून को होगी। तो कल से ही हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी यूपी पीसीएस के लिए। तो एक टेस्ट हो चुका है, टेस्ट नंबर 2 आज है। चलिए डिस्कस करते हैं टेस्ट नंबर 2। ओके, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, सी वैशेषिक, डी चारवाक। तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए सही है। सांख्य दर्शन के बारे में देख लेते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कपिल थे और सांख्य दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है, ये बताया है। और जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। तो अच्छे से याद रख लीजिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। ओके, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। रामानुजाचार्य किस से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भक्ति, बी द्वैतवाद, सी विशिष्ट द्वैतवाद, डी एकेश्वरवाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विशिष्ट द्वैतवाद। जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने भक्ति को वेदों को भक्ति से जोड़ा था, ठीक है। और इनका जो ये संबंधित थे विशिष्ट द्वैतवाद से। कहा जाता है कि अलवार संतों से इन्होंने शिक्षा ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी बाबर, डी हुमायूं। तो इसका आंसर होगा बाबर होगा, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि बाबर का जो मकबरा है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मारंग पांडुरंग, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में मराठी भाषा में इस पत्रिका का प्रकाशन किया और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। तो इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेटम रेखा क्या है? ये काफ़ी बार पूछा गया है कि डेटम रेखा क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोलियो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर होगा जॉन साल्क ने की थी 1954 ईस्वी में, ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी की थी किसकी खोज? पेंसिलिन की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र पर किसने की थी? ऑप्शन ए आशापूर्ण देवी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी अमृता प्रीतम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति की इनकी जो रचना थी इसके बेस पर इनको मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए 1990 और 1983, सी 1980 और डी 1970। तो इसका आंसर होगा 1980 में मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल हैं उनकी अध्यक्षता में जनता पार्टी की उस समय सरकार थी 1978 में, उन्होंने ही एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। इसी को बाद में मंडल आयोग कहा गया। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट जो है 1980 में सौंपी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी 1964 में, 1946 में, 1956 में, 1947 में। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी सही है, 1946 में हुई थी खाद्य कृषि संगठन की स्थापना, विश्व कृषि एवं खाद्य। और अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का, तो वो है इटली में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई ने ये सूचकांक शुरू किया था। ठीक है, डिजिटल भुगतान सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फसल राहत योजना शुरू की? फसल राहत योजना, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये झारखंड की है योजना है। झारखंड ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर फसल राहत योजना की शुरुआत की थी। हमारा टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको टेस्ट के क्वेश्चन सही से समझ में आए हों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।